ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 20। हित्वा तत् इप्सिततमम् अपि आखण्डलयोषिताम् किंचिच्चकार पुत्रविश्लेषण आतुरा हित्वा तदीप्सिततमम् अप्याखण्डलयोषिताम् किंचिच्चकार पुत्रविश्लेषणातुरा। हित्वा त्याग कर, तत् वह घर, इप्सिततमम् अभीष्ट, अपि ही आखंडलयोषिताम इंद्र की पत्नियों द्वारा किंचित चकार वदनम उसके मुख पर उदासी छाई थी। पुत्र विश्लेषण अपने पुत्र के वियोग से, आतुरा दुखी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थीं, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। तात्पर्य, देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख न था, किंतु वह अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थीं। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति को अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शोक न था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शोक क्यों था? वह अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। उनका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र न था, वह भगवान था। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में वर्णन है किस प्रकार से देवहूति अपने सारे सुखों को त्यागने के बाद भी उनको कोई संकोच नहीं था, लेकिन
अपने महान पुत्र से विलग होने का उन्हें शोक यहाँ पर हो रहा है। तो हमने देखा कपिल मुनि ने अपनी शिक्षाओं में जो आसक्ति है, जो भौतिक आसक्ति है, उसके विषय में बहुत चर्चा करी, और देवहूति माता ने ये सब सुनकर उसका साक्षात्कार किया और वो इन सब आसक्तियों से मुक्त हो गई है ना। यहाँ वर्णन आता है कि कपिल मुनि के उपदेशों को सुन के वो जो है वो भी पूर्ण रूप से जो आध्यात्मिक स्तर है उस पर वो स्थित होती हैं। लेकिन यहाँ वर्णन है तो क्यों फिर वो अपने पुत्र से विलग होने के लिए, विलग होने पर क्यों उनको शोक हो रहा है? तो क्या ये भौतिक आसक्ति है या आध्यात्मिक आसक्ति है? तो यहाँ पर वर्णन है, दरअसल ये जो देवहूति माता का जो शोक है पुत्र से विलग होने का, तो ये आध्यात्मिक स्तर पर है। तो ये थोड़ा कठिन है समझना, क्योंकि बद्ध जीव अपने आप को शरीर समझ रहा है और शरीर के स्तर पे जो आसक्ति है वो उसे समझ में आती है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जो आसक्ति है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन यही कहाँ समझ में आता है? तो क्योंकि ये प्राथमिक समझ नहीं है, तो इसलिए फिर आध्यात्मिक स्तर पे जो आसक्ति है वो तो उसको तो समझना बहुत कठिन है। लेकिन भगवद गीता के दूसरे अध्याय का ये में श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं, दरअसल अर्जुन ये प्रश्न करते हैं भगवान से कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कि एक जो स्थितप्रज्ञ है उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, उसके लक्षण पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। और फिर अर्जुन का जो ये प्रश्न है कि स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, तो स्थितप्रज्ञ मतलब जो आध्यात्मिक स्तर पर है, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है ना, भौतिक स्तर पर नहीं है। अर्थात जिसने पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है कि वो शरीर से परे है, आत्मा है, और ये भी साक्षात्कार कर लिया है कि आत्मा का अस्तित्व क्यों है। तो आत्मा जो है वो भगवान का नित्य दास है। तो ये स्थितप्रज्ञ जो शुद्ध भक्त है उसकी स्थिति है। तो अभी भगवान जब उसके लक्षण बता रहे हैं तो उस उत्तर में बहुत सारे श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। शुरुआत में भगवान बताते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो जिसने मन से उत्पन्न इंद्रिय भोग की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, सबसे पहला लक्षण वो है। अर्थात इंद्रिय भोग से वो मुक्त है। ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है ना, उससे वो मुक्त है। और फिर आगे फिर भगवान और लक्षण बताते हैं, और उसी में फिर ये एक लक्षण आता है जिसमें भगवान बता रहे हैं, रसवर्जम रसोपि कौन्तेय परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, कि जो स्थितप्रज्ञ है उसके मन में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण कभी उत्पन्न नहीं होता। परम दृष्ट्वा निवर्तते, निवर्तते वहाँ बताया, निवर्तते का अर्थ बताया कि वो इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित ही नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि परम दृष्ट्वा, क्योंकि उसे परम रस उसे मिल गया है। तो आत्मा के स्तर पे जो कार्य हैं, क्रियाएं हैं, और उसमें जो आनंद है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। इसलिए जो योगीगण हैं वो इन सब भौतिक सुखों का त्याग करके आत्मा के स्तर पे जो आनंद है उसका अनुभव करने के लिए सब कुछ वो त्याग करने के लिए तैयार हैं, और त्याग कर पाते हैं। क्योंकि बताया है अगर वो उच्च रस नहीं मिल रहा है तो वो त्याग ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, है ना, वो कुछ समय के लिए है। क्योंकि बताया है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान का ये स्वभाव है। भगवान क्या है?
आनंदमय है ना, हमेशा आनंदमय है ना। इसलिए आप देखो कृष्ण का कोई भी चित्र या कोई भी वर्णन आप ऐसा नहीं देखोगे जिसमें जो है वो शोक कर रहे हो, है ना। रामायण में वर्णन आता है, रामायण में भगवान राम जब सीता माता का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम जो है बहुत शोक कर रहे होते हैं उस समय, है ना। तो हमारे आचार्यगण जो हैं बताते हैं कि भगवान राम वहाँ से एक्चुअली क्या है, दो स्तर पे वो लीला चल रही है, जिसमें एक तो क्या है भौतिक दृष्टि से भगवान सिखाना चाह रहे हैं कि क्या होता है अगर कोई स्त्री से आसक्त है तो, है ना, अगर स्त्री से आसक्त है तो जो है रोएगा वो। तो भगवान राम एक वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर दूसरा स्तर क्या है कि विप्रलंब भाव जो है, मतलब उसमें भी आनंद है। वो ऐसा लग रहा है कि शोक है, लेकिन वास्तव में क्योंकि भगवान का और सीता माता का जो संबंध है वो भौतिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे है। तो इसलिए जो वो सीता माता के अपहरण होने पर, उनके दूर हो जाने पर जो भगवान राम विलाप कर रहे हैं, शोक जैसा प्रकट कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि से वो शोक लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो भी एक रस है, मतलब उसमें भी एक आनंद है। तो इसलिए बताया है रसो वै सहा, है ना। भगवान जो हैं वो सभी रसों के आगार हैं, विग्रह हैं, है ना, रस। तो इसलिए उनसे संबंधित कुछ भी है तो उसमें रस ही है, निरस नहीं है। हाँ, लेकिन इस भौतिक जगत में जो कुछ है, अर्थात ये जो पदार्थ है, ये जो शरीर के स्तर पे हम जो भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी भोग कर रहे हैं, अर्थात ये जो इंद्रियां हैं हमारी, जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, ये सब क्या है, ये सब वास्तव में निरस चीज़ें हैं। निरस क्यों हैं? क्योंकि ये जड़ है, पदार्थ है, ये डेड मैटर है, ये, है ना। तो हम इन निरस, तो ये जो इंद्रियां हैं ये भी निरस हैं, और इसके माध्यम से जिन चीज़ों का हम भोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी निरस है, उसमें भी कोई रस नहीं है, ठीक है। और जो थोड़ा सा हमें जो दिखता है रस, वास्तव में क्योंकि कृष्ण में, ओरिजिनल आत्मा में वास्तविक रस है, तो ये जो पदार्थ है, क्योंकि आत्मा की परछाई है, अर्थात जो ये भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है। तो वास्तविक रस क्योंकि वहाँ पर है, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रस हमें दिखता है वो क्या है, वो प्रतिबिंब है, ओरिजिनल जो वास्तविक रस है उसका, जो कि आध्यात्मिक जगत में आत्मा के स्तर पे जो है। तो इसलिए बताया वास्तविकता क्या है, जो इंद्रियों के माध्यम से जो हम भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसकी वास्तविकता क्या है कि हम निरस चीज़ों को में रस ढूंढ रहे हैं। निरस चीज़ों में हम रस ढूंढ रहे हैं, और समस्या क्या है, वो जो निरस चीज़ें हैं उनसे हमें आसक्ति हो गई है, और वो आसक्ति के कारण इवन ये पता भी चलता है कि वो निरस है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पाता। उदाहरण के तौर पे बहुत बार लोगों को अनुभव होता है ना, बोर हो जाते हैं। तो बोर्डम क्या है, हैं? जो है जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें आपको शुरुआत में बहुत रस आ रहा था, हैं, तो लेकिन कुछ समय बाद जो है वो इतना उसमें रस नहीं लगता है, इवन बोर हो जाता है। फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज़ चाहिए। जैसे ये हम देखते हैं, है ना, आज आधुनिक समाज में जैसे लोग कार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो एक मॉडल लिया, है ना, उस समय बहुत वो होता है कि ये जो है ये हमारे पास आ जाए।
फिर वो गई तो उसके बाद जो कंपनी वाले वो उसका एडवांस मॉडल निकाल देते हैं, है ना, और ऐसे प्रकट करते हैं कि ये कुछ अलग है, जो आपके पास जो भी कार है ना, उससे ये बेहतर है। तो फिर उसको फिर वो लेने की इच्छा होती है, फिर वो लेता है। फिर कंपनी वाले फिर तीसरी कार निकाल देते हैं, है ना। कभी कभी तो सिर्फ उसी मॉडल की अलग अलग वैरायटी निकालते हैं, LXI, VXI, EXI ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है उसमें, वही है मॉडल, लेकिन उसको ऐसे प्रकट करते हैं कि नहीं ये कुछ अलग है, और इसको भी लगता है कि हाँ कि अभी जो है मेरे पास उससे बेहतर है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो इसका मतलब जो अभी है आपके पास उसमें रस नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि अगर उसमें रस होता तो कभी आप ये नहीं, मतलब उससे आप ये नहीं सोचते कि जो है इसमें जो रस नहीं मिला मुझे वो उसमें मिल जाएगा। तो वास्तविकता क्या है कि इसमें भी रस नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है वो कल्पना कर रहा है कि कुछ रस है। हाँ, और फिर वो उन चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है, और उसका वो रस जो सोच रहा है वो प्रयास करना चाहता है, ये कैसे वो स्क्वीज़ कर लें उस रस को, है ना। स्क्वीज़ समझते हैं, कैसे निचोड़ लें उसमें से। तो वास्तव में क्या है, रस की कल्पना है मन में, ठीक है, और चीज़ों में हमें लग रहा है ऐसा कि उसमें है, और उसको लेके हम उसको निचोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं, तो ये पुनः पुनः चर्बिता चरवना नाम, है ना, चबे को चबाने वाली चीज़ है एक्चुअली। वो उदाहरण क्यों दिया है चबे को चबाना, क्योंकि कोई चीज़ ऑलरेडी चबाई हुई है तो वो क्या है, वो निरस है, उसमें रस नहीं है। वो रस निकाल के उसको छोड़ दिया गया है, रस निकाल के थूक दिया गया है, और उससे उसको फिर जो है हम चबा के उसमें रस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चे च्युइंगम खाते हैं, नहीं, च्युइंगम खा के पूरा चबा के कभी कभी चिपका देते हैं कहीं, और फिर दूसरा बच्चा आता है, वो देखता है च्युइंगम, वो जो है निकाल के उसको एक वो करे, उसने कभी च्युइंगम खाई होगी और उसमें रस उसके पता है कि रस है उसमें, और उसको जैसी च्युइंगम जैसी चीज़ दिखती है, ओह चलो लो, और उसका रस निकाल के देखो, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ऑलरेडी चबा के छोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही इस जगत में जो भी इंद्रिय विषय हैं, है ना, मतलब इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति क्या है, इसमें कोई रस नहीं है, ये जो चबा हुआ है उसको छोड़ दिया गया है, मतलब ऑलरेडी रस निकाल के। एक्चुअल रस किस में है, एक्चुअल रस है कृष्ण के साथ, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे उसमें रस है। और क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो इसलिए क्या है, इसमें वास्तविक रस नहीं है, इसमें रस का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए भौतिक स्तर पे कुछ चीज़ों को एंजॉय करने, मतलब एक लगता है एंजॉयमेंट है, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, वो अंत में वो विष बन जाता है, इसलिए वो बताया विषय। तो विषय का अर्थ क्या है, इसमें विष है, लेकिन वो विष बहुत नीचे है, या नीचे है विष, ऊपर क्या है, ऊपर एक अमृत का प्रतिबिंब है। और वो क्यों है प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में जो कृष्ण के साथ जो संबंध है ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो कृष्ण के साथ जो संबंध है वो अमृत है, वो वास्तविक रस है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसमें हम रस ढूंढ रहे हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ है, तो भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ, उसको इस चीज़ का साक्षात्कार हो गया है। जैसे हम लोगों के लिए अभी ये इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोई भी भौतिक चीज़ आएगी तो हमारा आकर्षण हो जाएगा। जैसे एक पुरुष के लिए अगर कोई बहुत ही सुंदर स्त्री उसके सामने आएगी तो आकर्षण हो जाएगा, अगर वो पुरुष है तो। अगर उसके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, तो आकर्षण होगा ही होगा, वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये क्यों है, हाँ, क्योंकि अभी वो साक्षात्कार नहीं हुआ उसको इस चीज़ का कि उस चीज़ में रस नहीं है। हाँ, तो दो ही स्तर है ना, दो ही लोग हैं जिनको, एक जो है सुंदर स्त्री को देख के कुछ नहीं होगा,
एक तो जिसके साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, और दूसरा है जिसको जो इस स्तर पे है, परम दृष्टवान, जिसको है ना साक्षात्कार हो गया है कि इसमें रस नहीं, ये निरस चीज़ें, डेड मैटर है ये। तो शरीर के माध्यम से जो हम एंजॉय कर रहे हैं, शरीर क्या ये डेड है ना, ये डेड मैटर है। इसमें भी आत्मा है इसलिए ये जीवंत दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये शरीर हमेशा मृत है। हाँ, तो इस चीज़ का साक्षात्कार उसे हो गया है। तो इसलिए वो अगर एक सुंदर स्त्री को देखेगा अभी, तो क्या देखेगा वो आत्मा को देखेगा, है ना। और आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है ना, कि कैसे आत्मा आवृत है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से, हर कहीं पर भी वो देखेगा तो इसी दृष्टि से वो देखेगा। तो बहुत उच्च स्थिति है वो। प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करना जो है कठिन है, मतलब वो साक्षात्कार वाली बात है। अगर जिसको साक्षात्कार है तो वो इस दृष्टि से देख सकता है। और बताए इस दृष्टि से अगर देख भी पा रहा है, लेकिन अगर वो जो परम रस है उसका आस्वादन अगर नहीं कर रहा है तो भी उसका पतन हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि रस तो चाहिए हमें। तो अगर आध्यात्मिक स्तर पे जो रस है उसका आस्वादन अगर नहीं हो रहा है, मतलब वो अगर हमें नहीं मिल रहा है, अगर जो कि तब होता है जब हम भक्ति योग में ढंग से नहीं लगे हैं, अगर, है ना, अगर विधि विधानों का हम सही से पालन नहीं कर रहे हैं और भक्ति जो है बस ऐसे ही चल रही है, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? जो भक्ति रस जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ये जो तुच्छ रस हैं उसके प्रति आकर्षित होंगे, बच नहीं पाएंगे, अवॉइड नहीं कर पाएंगे। मतलब आप देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब पता ही है ना हमें, फिर पतन क्यों होता है? फिर हम देखते हैं जो इवन जो बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गए उनका ही पतन हो जाता है। तो कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उच्च रस जो मिलना था उससे उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया। और कट ऑफ कैसे हो जाते हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। अपराध हो सकता है ना, वैष्णव प्रति अपराध करना, या जो इंस्ट्रक्शन है उसको सीरियसली फॉलो नहीं करना, लाइटली ले लेना। अब तो मैं बहुत उच्च स्थिति में आ गया हूँ, तो अभी ये तो जो है जो नव आगंतुक है उनके लिए ये सब है ना, ये सारे नियम। तो जब ऐसे जो भक्ति के विधि विधान है उसको जब हम हल्का लेने लगते हैं या वैष्णव के प्रति अपराध करने लगते हैं, तो या सेवा को हम हल्का लेने लगते हैं, अपने आप को पूरी तरह सेवा में नहीं लगाते। हाँ, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं इसमें क्या होता है? हम अपने आप को भक्ति रस से कट ऑफ कर लेते हैं। तो क्या होता है फिर? तो अगर भक्ति में अगर रस नहीं मिल रहा तो फिर माया रस फिर हम ढूंढेंगे जाएगा व्यक्ति। ये सब पता होने पर भी आप देख लो, उसे पता होगा कि हाँ ये जो है, क्योंकि सुन लिया इतनी बार कि जो है साफ साफ बताया गीता में और भागवतम में कि भौतिक चीज़ों में रस नहीं है, हमारे मन में है। वो मन में हम कल्पना कर रहे हैं, वो भ्रम है एक्चुअली। मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा बताया ना, जैसे जो हिरण है, हिरण को लगता है पानी है वहाँ पे, लेकिन पानी वहाँ नहीं है रेगिस्तान में। हाँ, जहाँ वो देख रहा है वहाँ नहीं है पानी, लेकिन उसे लग रहा है पानी है। पानी है वास्तव में कहीं और, लेकिन जहाँ वो देख रहा है पानी को वहाँ नहीं है पानी, और वास्तव में पानी किधर है वो उसको पता नहीं। हाँ, तो हम लोगों की भी ये स्थिति है, हम रस ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं इस ऑब्जेक्ट में रस है, इस चीज़ में रस है, इसमें रस है, और फिर होता क्या है? वो रस हमें कहीं नहीं मिलता, इसलिए बोर होते रहते हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच होते रहते हैं। इसमें नहीं मिला, चलो इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिला, चलो इसमें मिल जाएगा। हाँ, पहले जो है नॉर्मल वो हैंडसेट आता था, नॉर्मल फ़ोन आता था, है ना, तो उसमें इतना रस नहीं मिला, तो भी स्मार्टफोन आ गया है, तो उसमें जो रस सिंपल वाले फ़ोन में नहीं मिला वो इसमें मिल रहा है रस, क्योंकि इसमें और एडवांस फीचर्स हैं। फिर उसमें फिर जो है अलग अलग वैरायटी है, और उसमें फिर आईफोन आ गया, आईफोन में और रस मिल रहा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है उसमें मतलब वही फीचर्स ज़्यादा हैं।
लेकिन आप देखो फिर भी जो है एक पॉइंट पे उससे ही बोर हो जाते हैं। अभी ले लो आप उससे एडवांस्ड मॉडल ले लो किसी भी चीज़ का, व्यक्ति लेगा उसे और थोड़े समय बाद उसके लिए वो बोर हो जाएगा उससे। मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे कि ना जो लोग इस चीज़ में है ना, जो भौतिक स्तर पे भी है, उनको भी रियलाइज़ होता है बहुत कभी कभी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, क्योंकि उनको परम रस नहीं है तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, उससे अटैच्ड हैं, उसी तुच्छ रस से वो आसक्त हैं, भ्रामक जो रस है उससे। तो एक लाइफ मेंबर ही थे, मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था तो बता रहे थे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, और बंगला खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, है ना, लेकिन सब जो उसका जो सुख है ना वो बस थोड़ी देर के लिए होता है। बस जैसे ही आ गई गाड़ी, बस गाड़ी जो है आने तक, खरीदने तक होता है, बहुत रोमांच होता है लेकिन जैसे ही वो आ गई उसके बाद फिर गया सब। उसके बाद कोई वो जो है पहले जो उसमें बहुत रस लग रहा था वो रस नहीं है उसमें। ऐसे ही बंगला है, बंगला ले लिया, ठीक है, एक बार ले लिया, जब बन रहा होता है तब उसमें बहुत वो मेहनत होती है, लेकिन एक बार ले लिया और उसमें रहने लग गए, उसके बाद तो फिर क्या आम बात हो जाती है। फिर उसके बाद तो बस घर से निकलना, है ना, और कार में बैठना, कार से ऑफिस में आना, ऑफिस से फिर उसके बाद वापस जाओ और सर नीचे रख के वापस घर में घुसो। तो वही है, मतलब वो घर में घुस रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये स्थिति है। लेकिन उसमें जो उसका जो बनाते समय जो रोमांच था और जो रस था कि इसमें हम बहुत इन्जॉय करेंगे, वो चीज़ नहीं मिलती है। वो सिंसियरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बता रहा है वो कि मैंने उनको बोला हाँ, ये जो आपको अभी जो अनुभव हो रहा है ये शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि चीज़ों में रस नहीं है। एक्चुअल जो रस है वो आत्मा के स्तर पे है। और वो चीज़ को हाँ वो बोला कि हाँ बात बिल्कुल सही है ना, ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, एक्चुअल में तो हमें उधर ही आना है, हमें जो है भगवान की सेवा में ही लगना है। लेकिन क्या करें, हम इतना फंसे हुए हैं मतलब कई लोग होते हैं सिंसियरली वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो पॉइंट क्या है, इवन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी इस चीज़ को समझ पा रहा है ना। तो जो आध्यात्मिक जीवन में है तो और आगे इस चीज़ को समझनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि अगर हमें जो परम रस से अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर हमें पता होते हुए भी हम इससे अपने आप को अनासक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अभी जो देवहूति माता का यहाँ वर्णन हो रहा है, तो उनकी जो पुत्र से जो आसक्ति है वो कौन से स्तर पे है, क्योंकि अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि पुत्र जो है वो तो फिर शरीर का संबंध हो गया, और फिर अगर उससे आसक्ति है तो फिर वो शारीरिक स्तर पे, फिर तो भौतिक आसक्ति हुई वो। लेकिन यहाँ फिर इसलिए फिर प्रभुपाद समझा रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं उनका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र ना था, वह भगवान था। तो यहाँ डिफरेंस आ गया, क्यों, जो पुत्र थे वो सामान्य पुत्र नहीं थे। एक अगर सामान्य पुत्र से अगर आसक्ति होती है तो वो भौतिक स्तर पे है, वो भौतिक आसक्ति है। इसलिए हम देखते हैं कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि ये जो मेरी जो आसक्ति है वृष्णि और पांडवों से, उसको आप काट दीजिए। स्नेह पाशमिमं छिंदी मम पांडुषु वृष्णिषु। तो ये वो प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि ये जो भौतिक आसक्ति है वो हमेशा बहुत बड़ी रुकावट है भगवान, क्योंकि जिसकी तो ये इसका एक और पहलू है, अगर कोई तुच्छ रस से आसक्त है तो वो इसका मतलब वो भगवान से अभी दूर है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई भगवान से कनेक्टेड है तो फिर वो कुंती महारानी जैसे प्रार्थना कर सकता है। हम देखते हैं कौन ऐसे प्रार्थना कर सकता है सब तो जो है भगवान के सामने आ जाते हैं, इन आसक्तियों को और बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो पुत्र हो जाए, है ना। पुत्र अगर नहीं हो रहा है, मान लो कई आजकल कई लोगों को समस्या आती है क्योंकि लेट मैरिजेस और ये सब हो रही हैं, है ना, तो उसके कारण जो है संतान उत्पन्न करने में बहुत समस्या आती है। तो उसमें फिर जो है वो प्रार्थना करते हैं कि संतान हो जाए। ठीक है, संतान हो गई तो उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं कि
ये जो है इसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, एजुकेशन मिल गई, उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं इसको अच्छी जॉब लग जाए, है ना, इसकी अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद प्रार्थना करते हैं इसकी शादी हो जाए, हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं इसके अच्छे बच्चे हो जाएं, हम पोतों का मुंह देख लें, हाँ, और सब कुशल मंगल रहे, बहुत बढ़िया रहे। तो भगवान के सामने आते तो ये सब मांगते हैं लोग। कोई कुंती महारानी के ऐसे मांग सकता है क्या कि नहीं, मेरे जो है मेरे जो पुत्र हैं और जो मेरे संबंधी हैं, इनसे मेरी जो आसक्ति है उसको काट दो, हाँ। तो कुंती महारानी क्यों ऐसे प्रार्थना कर पा रही है? क्योंकि वो भगवान से आसक्त है ना, वो कृष्ण से पूरी तरह से कनेक्टेड है, और क्योंकि वो उच्च रस पे स्थित है इसलिए वो ऐसे प्रार्थना कर पा रही है। तो ये जो है लक्षण है एक महाभागवत का। तो इसलिए बताया जब तक ये आसक्ति है हमारी भौतिक आसक्ति, इसका मतलब हम अभी कृष्ण से आसक्त नहीं हुए। इसलिए बताया अगर कृष्ण से आसक्ति है तो फिर निरासक्ति उसका ऑटोमेटिक फल है। ज्ञान और वैराग्य वो दो फल हैं भक्ति के। कोई अगर वास्तव में भक्ति कर रहा है तो उसके स्वाभाविक जो है ये दो चीज़ें आएंगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों आएगा। लेकिन अगर भक्ति को छोड़ के अगर वैराग्य होगा तो वो क्या है, शुष्क वैराग्य होगा। शुष्क वैराग्य क्या है, वो ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि रस चाहिए तो ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगा। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं मायावादियों का, निराकारवादियों का, तो वो लोग शुष्क वैराग्य पर फोकस करते हैं, है ना, वैराग्य नेति नेति नेति, है ना, सब जो है सब माया है ना, सब मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, तो सब कुछ त्यागते हैं वो। और लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय बाद सामाजिक कार्यों में वो लग जाते हैं, हॉस्पिटल खोलना, समाज सेवा करना। तो प्रभुपाद बताते हैं तो अभी मिथ्या में कैसे आ गए, ये भी तो मिथ्या है ना, हॉस्पिटल है, समाज सेवा है। अगर तुम्हारा सब कुछ मिथ्या था, तुमने छोड़ दिया सब मिथ्या, वैराग्य हो गया था, तो अभी फिर से तुम सामाजिक कार्य और इन सब में लग गए फिर से, तो कहाँ गया तुम्हारा मिथ्या? इसका मतलब क्या है कि मिथ्या मिथ्या बोल के वो कुछ समय तक उससे जो है वैराग्य बोल के मतलब छोड़ के उसे रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो क्योंकि जीव का स्वभाव है, उसे आनंद चाहिए, उसे गतिविधि चाहिए। ओम शांति, शांति के कितनी देर तक बैठ सकते हो? ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, हाँ, क्रियाशील आत्मा का स्वभाव है। तो लेकिन जब तक वो क्रिया करेगा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो फिर ऐसे ही फंसता रहेगा, वो निरस वाली चीज़ों में वो रस ढूंढता रहेगा, और परिणाम क्या होगा, उसे हमेशा असंतुष्टि और एक फ्रस्ट्रेशन कैसे बोलेंगे हिंदी में, हैं, परेशान रहेगा वो। मतलब देखो, एक है असंतुष्टि, मतलब वो जो सुख भोगने का प्रयास करे वो सुख तो उसे मिलेगा नहीं, और परेशान और हो जाएगा वो ये बताए, जितना इंद्रिय विषयों में वो सुख ढूंढेगा उतना उसे और दुख मिलेगा। इसलिए भगवान आगे बताते हैं गीता में 5वें अध्याय में आगे बताते हैं फिर, हाँ, कि जो बद्ध जीव है, जिन भी चीज़ों को वो सुख का स्रोत समझता है, वास्तव में तो वो क्या है, दुख योनि है, हाँ। तो यही संस्पर्शजा होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये जो इंद्रिय विषयों के माध्यम से जो हमें सुख मिलता है वो क्या है, वास्तव में भगवान बता रहे हैं वो दुख की जड़ है। एक्चुअली दुख योनय, दुख की योनि है, और क्योंकि उसका आदि और अंत है, उसकी शुरुआत और उसकी जो है ख़त्म होगा वो एक समय, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उसमें रमण नहीं करते। ये पॉइंट है यहाँ। तो यहाँ तो भगवान बता रहे हैं इवन जो बुधा, इसलिए बताया जो वाइज हैं, जो वाइज समझते हैं, वाइज मतलब विद्वान थोड़ा सा वो शब्द है, जरूरी नहीं है। वाइज हम कहेंगे जो जिसमें ज्ञान है ना, ज्ञानी है, या ज्ञानी सही शब्द रहेगा, क्योंकि कई बार विद्वान भी हो सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, स्कॉलर बट दे डोंट हैव, मतलब उनको रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। तो जो ज्ञानी है वो जो है भौतिक चीज़ों में रमण नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं भगवान वर्णन भी करते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं,
हैं, आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसमें भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानी मुझे प्रिय है। चारों ही जो है बहुत उच्च स्तर पे हैं, चारों ही महात्मा, मतलब महात्मा बन जाएंगे, अच्छे लोग हैं। भगवान बोले चारों एटलीस्ट आस्तिक तो है, नास्तिक नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं चारों में से भी बेहतर कौन है, ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है उसको एटलीस्ट ये पता है, ये साक्षात्कार है कि भौतिक चीज़ों में रस नहीं है, और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की प्रति उसका आकर्षण नहीं है। ये पॉइंट है, इस स्तर पे तो आ गया है वो। और इसलिए फिर भगवान कहते हैं वो बस अगर भक्तों से मिल जाए तो उसको फिर मेरे प्रति भी आकर्षण उसका बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं इसका उदाहरण, कई उदाहरण आते हैं, है ना, जो ज्ञानी थे और फिर वो भक्त बन गए। चतुर कुमारों को उदाहरण दिया एक तो, है ना, वो उनको पहले ब्रह्म जो भगवान का जो निराकार जो एस्पेक्ट है उससे वो आसक्त थे, लेकिन जब वो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित की गई है उसकी गंध जब वो सूंघते हैं तो उसके बाद जो है वो भक्त बन जाते हैं। हाँ, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी का ही वर्णन किया। हालांकि सुखदेव गोस्वामी तो शुद्ध भक्त, मतलब वो तो बताया आध्यात्मिक जगत से ही थे, लेकिन फिर भी एक लीला के अंतर्गत दिखा रहे हैं। वो ऑलरेडी ब्रह्मभूत अवस्था में थे जब वो माँ के गर्भ में थे, और जैसे ही वो बाहर निकले तो भाग रहे हैं जंगल की ओर, वन की ओर। हाँ, मतलब बिल्कुल वो पूरी अनासक्ति पूरा डिटैचमेंट बचपन जन्म से ही, कि वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हो, वो मेरे पुत्र और उनको कुछ पड़ी नहीं, सुन ही नहीं रहे। वे सुखदेव गोस्वामी तो भागते जा रहे हैं, इतनी अनासक्ति। तो लेकिन फिर जब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना, एक श्लोक सुना भगवान के विषय में, पूतना को जो है भगवान ने कैसे अब माँ का स्थान दिया, तो वो आकर्षित हो गए। वो बस एक श्लोक सुन के कि ये कौन है, जिसने जो है जो उसको मारने आया था उसको उन्होंने माँ का स्थान दे दिया। तो क्या है पॉइंट, जो है ना इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है, ठीक है, अर्थात जो अगर ब्रह्मभूत अवस्था में है तो वो जैसे ही भगवान के विषय में सुनेगा भगवान से वो आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। और उसका इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण ऑलरेडी है ही नहीं, तो भगवान से आकर्षित होगा तो भगवान से फिर वो आसक्त भी हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन ये तरीका हम में से अधिकतर लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम में से कितने लोग ऑलरेडी ब्रह्मभूत अवस्था में हैं नहीं है, ठीक है। हम मायाभूत अवस्था में हैं, है ना, माया से वशीभूत हैं हम। तो इसलिए हमारे लिए फिर क्या है, तो हमारे लिए इसलिए ये जो तात्पर्य है, ये जो श्लोक है परम दृष्टवा निवर्तते 2.59, इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं हमारे लिए क्या विधि है। तो हमारे लिए बताया है, जैसे एक बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति को पहले निषेध होता है ना, कि तुम जो है, जैसे मान लो आपका अगर पेट खराब हो जाए तो बताएंगे ना ये नहीं खाना है ना, ये नहीं खाना है ना, जो बहुत ही हैवी चीज़ें हैं उसे वो मत खाना, ऑयली जो चीज़ें हैं वो मत खाओ, है ना, और दही ले सकते हो, मतलब कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं ले सकते। मतलब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्शन, निषेध और जो कर सकते हो, निषेध मतलब जो नहीं कर सकते और जो कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो किसके लिए है, बीमार व्यक्ति के लिए, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति खा सकता है लेकिन बीमार व्यक्ति नहीं। बीमार व्यक्ति, अब बीमार व्यक्ति बोला नहीं, क्यों, मुझे तो उसका आकर्षण तो है, पराठे मुझे चाहिए, और उसने मान लो जिद करके उसने खा लिए पराठे, तो क्या होगा तो बीमार व्यक्ति क्या होगा, और बीमार हो जाएगा। तो उसका ऑलरेडी पेट खराब है, उसने अगर पराठे खा लिए तो उसका पेट और ख़राब हो जाएगा और सही होने की कभी संभावना ही नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हम आत्मा के लिए बताया है, आत्मा के लिए वास्तविक क्रियाएं आत्मा के स्तर पे है, आध्यात्मिक क्रियाएं हैं और उसमें वास्तविक रस है। लेकिन अभी जब आत्मा इस बद्ध अवस्था में है तो अभी क्या है, ये इसकी रुग्ण अवस्था है। हम लोगों के भी, मतलब आत्मा जब शरीर में कैद है, इस भौतिक जगत में कैद है, जेल में कैद है, तो अभी उसकी स्थिति क्या है,
एक रोगी जैसी है। तो इसलिए उसके लिए बताया है कि इसलिए तुम तपस्या करो। इसलिए आप देखो, जो रोगी है उसको तपस्या करनी होती है नहीं, रोगी के लिए तपस्या अच्छी है, वो कम खाए, है ना, और जो उसको बताया उतना ही खाया, जो बताया नहीं खाना है वो नहीं खाए, तपस्या है नहीं, व्रत उसे जबरदस्ती व्रत करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बताया वो क्यों है, अच्छा क्यों है, क्योंकि जो है वो रुग्ण अवस्था में है, और उस तरह से वो निषेध करके वो अपनी स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा, फिर वो जो है एंजॉय कर सकता है। तो इसलिए बताया हमारी, क्योंकि अभी रुग्ण अवस्था है, तो इसलिए हमें इंद्रिय विषयों में नहीं लगना है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इससे धीरे धीरे हम रुग्ण अवस्था से बाहर आएंगे, और वो फिर आत्मा का वास्तविक जीवन है जिसमें पूर्ण रूप से आनंद है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, है ना, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सब सोच रहे थे कि प्रभुपाद कहेंगे कि तपस्या है, या जो है कि सेवा करना है ना, ऐसे कुछ उत्तर एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा टू एंजॉय, है ना, जीवन का लक्ष्य क्या है, मज़े करना। यस, लेकिन वास्तविक मज़ा सब जान लो, है ना। तो वास्तविक मज़ा क्या है, वो आत्मा के स्तर पे है, और भगवान दिखा रहे हैं वो। भगवान इसलिए हमें बिल्कुल पता है, ये सब हमारे लिए बिल्कुल ये कहानी रहेगी और एक बस एक कल्पना रहेगी, अगर भगवान इस जगत में नहीं आते और अपनी लीलाएं प्रकट नहीं करते तो, है ना। तो भगवान इसलिए करुणावश आते हैं और लीलाएं प्रकट करते हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कैसे जो है हम उनके साथ आनंदमय जीवन में जीने के लिए हैं, हमारा अस्तित्व, और उसे छोड़ के हम यहाँ पर भौतिक चीज़ों में रस ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हमारी आसक्ति जो है वो कृष्ण से होनी चाहिए। तो अगर कृष्ण से अगर आसक्ति है तो वो क्या होगा, वो आध्यात्मिक स्तर पे है और उसमें परम रस है। तो अभी इसलिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के। तो एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने का कि हम लोगों की स्थिति, हम कभी भी जो है अनासक्त वाली जो स्थिति हमारी कभी है ही नहीं। ठीक है, आप सोचो कि पूरे आप वैरागी बन जाओ, है ना, जैसे डिटैचमेंट होते होते, तो क्या है, वो हमारी स्थिति है ही नहीं। कहीं ना कहीं हमें अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अटैच होना पड़ेगा। अगर तो इसलिए अगर तो आसक्ति कहीं ना कहीं तो होगी, उससे आप बच नहीं सकते। तो अगर इसलिए अब बस ये इससे फिर ये समझना है तो आसक्ति कहाँ होनी चाहिए। अगर समझ गए आप तो फिर इन भौतिक चीज़ों से अनासक्ति ऑटोमेटिक आएगी। तो बताया अगर कृष्ण से आसक्ति है तो भौतिक चीज़ों से अनासक्ति उसका परिणाम है, वैराग्य उसका फल है। तो इसलिए कृत्रिम रूप से हमें प्रयास नहीं करना है कभी चीज़ों से अनासक्त होने का। इसलिए बताया यस, कुछ चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी है, जैसे अवैध स्त्री संग, नशा, मांसाहार, हाँ, जुआ, है ना, ये सब हमें छोड़ना है। ठीक है, और फिर इसके जो भी एक्सटेंशंस हैं है ना, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, बेसिकली जो भी इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें हैं उसको हमें छोड़ना है। लेकिन सिर्फ वो छोड़ने से काम नहीं बनेगा, इसलिए साथ साथ ये भी बताया है कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना भी है। अगर तो जो बाकी जो योगाभ्यास है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि सभी चीज़ों को छोड़ो, इंद्रियों को पूरा बंद कर दो। जो योगी हिमालय पे जो योग कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं, पूरी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, है ना। परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि उन्होंने ऐसे हिमालय पे कई योगियों को देखा जो अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके और बिल्कुल पानी के नीचे जाके वो तपस्या कर रहे हैं। कोई 1 घंटा, कोई 1 दिन, कोई 1 महीना, है ना। हमें विश्वास नहीं होगा सुन के, लेकिन यस, वो एक प्रोसेस है जिसमें इंद्रियों को पूरा शट डाउन, है ना।
जैसे कंप्यूटर शट डाउन करते हो नहीं, तो ऐसे वो क्या है, इंद्रियों को शट डाउन कर देते हैं वो, और फिर तपस्या करते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो चलेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं होना ही, आसक्ति होनी है। तो फिर क्या होगा, इन योगियों के लिए क्या होता है, इनको जब शक्तियाँ आती है, जब सिद्धि आती है, उससे फिर वो आसक्त हो जाते हैं सिद्धियों से वो अटैच हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सिद्धि मिलती है, फिर उसका प्रदर्शन करते हैं फिर वो। तो इसलिए बताया है। तो वो सिर्फ एक जो चीज़ है, इंद्रिय विषयों को छोड़ना, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना, वो कार्य नहीं करेगा। वो तो करना ही है, छोड़ना ही है, साथ ही साथ इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी लगाना है। तो अगर ये दो चीज़ें अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों के लिए क्या होगा, हमारे लिए प्रैक्टिकली होने क्या वाला है, ये जो उच्च रस है वो हमें थोड़ा मिलता जाएगा। जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ही उच्च रस का आस्वादन हमें होगा, और ये जो तुच्छ रस है उसके प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। पहले तो आकर्षण कम होगा, और फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें इन तुच्छ चीज़ों से आकर्षण होगा ही नहीं, और वो स्तर है परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। निवर्तते मतलब वो मुड़ता ही नहीं वापस भौतिक चीज़ों की तरफ। तो वो स्थितप्रज्ञ की स्थिति है। तो हम लोगों को स्थितप्रज्ञ के स्तर पे पहुंचना है, बट हमारे लिए प्रोसेस क्या है, भक्ति योग का प्रोसेस है। तो उसमें तो हमारे लिए क्या होगा, जो भौतिक आसक्ति है वो कम होती जाएगी, और आध्यात्मिक आसक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। बस ये हमें देखना है, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो इसलिए यहाँ बताया, जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रह सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत के प्रति जो रुचि है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि जो है वो हमें विकसित करनी होगी। और एग्जैक्टली यही होता है जब हम जो कर रहे हैं अभी श्रवण कीर्तन, जब रेगुलरली श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान से फिर आसक्ति होती है। आप देखो ये होता है, नेचुरल है। आप जिससे भी सुनोगे, जिसके बारे में सुनोगे, है ना, और बहुत समय तक सुनते रहोगे तो उससे आप आसक्त हो जाओगे। या जिसको आप देखते रहोगे, बहुत समय देख रहे हो, है ना हर दिन देख रहे हो, तो उससे भी आसक्त हो जाओगे। तो एग्जैक्ट यही होता है ना। जो फिल्म के जो हीरो हीरोइन है ना, वो लोग क्या है बेसिकली, क्यों लोग इतने पागल हो जाते हैं उनके पीछे? क्योंकि लोग जो है उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, और बहुत जब उसको रेगुलरली करते हैं तो क्या होता है, आसक्त हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो भगवान के विषय में अगर नियमित रूप से सुनेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, हाँ, और भक्तों के संग में हम अगर रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति हमारी विकसित हो जाएगी। और तब जो है फिर हम ये जो तुच्छ चीज़ें हैं, फिर हमें खुद ये दिखने लगेगा कि ये जो है सब निरस चीज़ें हैं, इसमें रस है ही नहीं, डेड मैटर है, हाँ, मरी हुई चीज़ों से हम जो है रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चबे हुए को चबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साक्षात्कार हो जाएगा उस समय जब कृष्ण से पूर्ण रूप से आसक्ति होगी। तो हम लोग के केस में ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग के केस में वो वाला प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल है, विशेषकर कलयुग में, कि पहले सारी इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियां निग्रह करो, और फिर ब्रह्मभूत अवस्था में पहुँचो, और फिर तब अगर कृष्ण के विषय में सुन लिया तो आकर्षित हो गए पूरी तरह से, फिर कृष्ण से आसक्त हो गए। वो एक प्रोसेस है लेकिन कलयुग में लोग योग्य नहीं है उसके लिए। दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल है हमारे लिए, जो कि रेगुलर श्रवण कीर्तन से और इंद्रिय विषयों को हम छोड़ें, छोड़ते जाएं उसको। हो सकता है कोई एकदम से नहीं छोड़ पाए, जैसे हम देखते हैं कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो हो सकता है पूरे जीवन भर भी नहीं छोड़ पाए, क्योंकि वो इतने उसके आदी हो चुके होते हैं, है ना। तो या उनको फिर तो कुछ और जन्म लग सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको एटलीस्ट भगवान के प्रति एक वो है, एक सेवा भाव तो है, उससे उनकी प्रगति होगी, ठीक है। लेकिन उसका भी कारण है क्यों वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो जो भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन है उसे अच्छे से नहीं कर पाते। वही बताया, जो भी सही से अगर सुनेगा भगवान के विषय में, और प्रामाणिक जो गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, उनसे वो अगर भगवान के विषय में सुनेगा तो वो नेचुरल है उसको जो है भगवान से आसक्ति होना, और ये जो है
इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं उससे अनासक्त होना। तो इसलिए हम देखते हैं भक्तों में भी अलग अलग स्तर हैं, है ना, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, और फिर कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे के स्तर देख सकते हैं, है ना। वो हालांकि वो उसको फॉर्मुलेट नहीं किया है, मतलब कनिष्ठ अधिकारी से नीचे के स्तर, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी भी क्या है, जब कर रहा है ना, वो बताया उसको जो है एटलीस्ट जो है गुरु से दीक्षा मिला है और वो जब कर रहा है एटलीस्ट, है ना। लेकिन हम देखते हैं कहीं हैं जो उससे भी निचली स्थिति में है कि हाँ भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति एक सद्भावना है, लेकिन इतना एक्टिवली जो है वो चीज़ों में नहीं लग रहे हैं। तो वो भी एक लेवल के हैं भक्त, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर फिर आसक्ति जो है, तो इसलिए आध्यात्मिक आसक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर भौतिक आसक्ति में हम फंस जाएंगे, उससे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? कहते हैं कि भक्ति करने से कुछ परम उच्च रस मिलता है जिसकी वजह से हम भौतिक भोग छोड़ पाते हैं। यस। लेकिन हम देखते हैं दो भक्त हैं और दोनों ही भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं समान रूप से, लेकिन एक का पतन हो जाएगा या फिर वो अभी उसका आकर्षण रहेगा भौतिक भोग से, और दूसरे को हो सकता है धीरे धीरे दूसरे को कम हो रहा है। तो दोनों भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, तो एक को क्या ऐसा है कि रस नहीं मिल रहा है भक्ति करने के बाद भी, एक को रस मिल रहा है, तो क्यों होता है कि या इसलिए फिर वहाँ बात है ना कृपा की भी, क्योंकि एक जब प्रामाणिक गुरु की जब कृपा होती है और जब वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एज इट इज़, तब उसे जो है भगवान वो रस देते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना, दो भक्त हैं, तो सिंपल शब्दों में हम देख रहे हैं दो भक्त एक ही समय पे आए हैं, एक बहुत एडवांसमेंट कर गया, दूसरा जो है उधर ही ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं कर पा रहा है, बहुत लड़खड़ा रहा है। कारण क्या है ना? तो उसका कारण वही है कि जो एडवांस कर रहा है ना, वो ये चीज़ समझ गया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। ठीक है, तो इसलिए तो वो इसलिए हमेशा एक तो अलर्ट है, तो इसलिए गुरु क्या बता रहे हैं, शास्त्र क्या बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। तो जो ये करेगा तो वो बढ़ेगा आगे। ठीक है, और दूसरा जो आप बोल रहे हो उसकी हमें दिख नहीं रही प्रगति, वो लड़खड़ा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ना तो वो ध्यान से सुन रहा है, ना समझ रहा है, और वो गुरु के आदेश एग्जैक्टली फॉलो कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये है। और डीप में जाओगे तो अल्टीमेटली सिंसियरिटी, दोनों का जो उद्देश्य है भक्ति करने का वो क्या है। अगर अल्टीरियर मोटिव है तो उसमें भी हम देखेगा वो भी लड़खड़ाएगा, वो भी प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सिंसियर है ना, वो प्रगति करेगा। जो मतलब सही में भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसको और भी चीज़ें चाहिए भक्ति के नाम पे, तो वो हमें दिखेगा उसमें उतना एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली रूट अगर आप बोलो तो सिंसियरिटी, क्योंकि अगर जीव सिंसियर है तो फिर भगवान फिर सारी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन अगर वो इनसिंसियर है तो फिर भगवान अगर व्यवस्था कर भी देंगे तो भी वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है। प्रामाणिक गुरु मिल भी, जैसे आप बता रहे हो वही सेटअप है ना, कि वही है, मतलब एक गुरु हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हैं। उसमें देख रहे हैं हम कुछ शिष्य जो हैं वो प्रगति कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और दूसरे जो हैं वो ज़्यादा नहीं कर रहे, मतलब वो इतने एडवांसमेंट दिख नहीं रहा उनमें, है ना। तो कारण क्या है? सिंसियरिटी। कहीं ना कहीं जो है अल्टीरियर मोटिव्स हैं, और उसके कारण फिर भक्ति लता बीज जो है ना वो नहीं ग्रो हो पा रहा है, वीड्स ग्रो हो रहे हैं। समझ लो, वो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में वो कहते हैं, तो एक बार भक्ति लता बीज मिल गया तो देन जो माली है उसे जो है सावधान रहना चाहिए कि जो है बीज पे पानी डाले, जो खरपतवार है उस पर नहीं, और खरपतवार है तो उसको उखाड़ ले तुरंत, उसको बढ़ने नहीं दे। तो ये उसे ध्यान रखना चाहिए। तो जो इसमें ध्यान नहीं रखता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब वो फिर माया शक्ति उसे और भ्रमित करती है फिर। ओके,
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।